बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना मैं आप सबको खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठा। और मीठे में क्या बना रही हूँ? फ्रूट ट्राइफल। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। और ट्राइफल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर 10 टेबलस्पून लेने हैं। और कैंडी बिस्किट चाहिए होंगे 2 पैकेट। 1 किलो चीनी, कम या ज़्यादा हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और कितनी डलेगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और केक का हमें एक बड़ा पैकेट चाहिए होगा। 1 दर्जन केले लिए हैं और 1 किलो सेब और 4 लीटर दूध मैं ले रही हूँ। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए। सबसे पहले हमने कस्टर्ड पाउडर को जो है एक बाउल में डाल के पानी के साथ हमने इसका एक पतला सा बैटर बना के रेडी करके रख लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करके इसको रेडी करके हमने रख लेना है। ये देखिए पतला सा बैटर इस तरह से पानी के साथ रेडी करना है। और जिस देगचे में हमने अब ये बनाना है उसमें मैं सबसे पहले ये दूध 4 लीटर दूध डाल रही हूँ। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। और इसी दूध में ये मैं जो कस्टर्ड का बना के बैटर रखा हुआ था ये भी शामिल कर रही हूँ। और मैं साथ में ही चीनी डाल रही हूँ। ये किलो चीनी का पैकेट था जिसमें से मैं हाफ अभी डाल रही हूँ। ये देखिए अभी मैंने हाफ डाली है। जब मैं चेक करके फिर देखते हैं कि ज़्यादा या कम डले, जितनी डलेगी वो मैं बता रही हूँ। थोड़ी सी चीनी मैं और शामिल कर रही हूँ। ये जो किलो का पैकेट था उसमें से तकरीबन हमारी 3 पाव चीनी लगी है और 1 पाव बच गई है। अब चूल्हा ऑन कर लेना है और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए बॉयल आने तक हमने इसको इस तरह से चम्मच हिलाते जाना है मुसलसल। और ये हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही करना है। और अब जो है इस तरह से ये देखो, ये देखें ये थिकनेस की तरफ आ रहा है। तो अब हम मज़ीद मैं इसे 5 मिनट और मज़ीद इसे इस तरह से चम्मच हिलाते हुए और थोड़ा सा थिक करूँगी। और ये देखें ये इतना सा थिक ये जो है ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जितनी देर कस्टर्ड जो है ठंडा हो रहा है हम उतनी देर दूसरी चीज़ें रेडी करके रख लेंगे। ये बिस्किट जो है ये मैंने इस तरह से ये देखें इनको क्रश करके रख दिया है। ये केक रेडी कर लिया है, केले और जो सेब हैं वो छील के रख लिए हैं। और एक बाउल डिश हमें चाहिए होगी जिसमें हमने कस्टर्ड को डालना है। सबसे पहले जो है हमने ये जो केक है इसको इस तरह से छोटे क्यूब्स में काट के सबसे पहली लेयर जो है वो हमारी केक की लगेगी। इस तरह से केक जब छोटे क्यूब्स में काट के पहली लेयर लगानी है, उसके ऊपर हमने कस्टर्ड का जो बैटर है वो इस तरह से उससे पूरा इसको केक को कवर कर देना है। और ये देखिए इसकी थिकनेस कस्टर्ड की ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जो है वो देखें बिल्कुल सही जो थिकनेस हमें चाहिए वही इसकी हो गई है। और कस्टर्ड डालने के बाद हमने ये जो केले की जो है सेकंड लेयर हमने लगानी है और इस तरह से काटते हुए हमने सारी तरफ डाल देना है। और केले डालने के बाद भी हमने इस तरह से कस्टर्ड ऊपर से कस्टर्ड का बैटर डालना है और उसको कवर कर देना है। और फिर हमारी जो थर्ड लेयर है वो है सेब की। सेब को भी हमने इस तरह से बारीक छोटे क्यूब्स में इस तरह से उसकी कटिंग करनी है और सारी तरफ इस तरह से
डालते जाना है। सेब काट के लगाने के बाद भी हमने इस तरह से फिर जो है वो कस्टर्ड का बैटर डालना है और उससे पूरा कवर कर देना है। और बाद में ये जो केक है उसको इस तरह से हाथ से ही थोड़ा सा और मज़ीद इस तरह से बुरबुरा सा जो है वो ऊपर ये सारा जो है वो छिड़क देना है, स्प्रिंकल कर देना है और फिर हमने कस्टर्ड इस तरह से सारा भर देना है। इस तरह से कस्टर्ड से सारा कवर करने के बाद ये जो बिस्किट हैं वो हमने सारी तरफ इस तरह से फैला देने हैं। इस तरह से बिस्किट जो हमने क्रश करके रखे हुए थे वो जो सारी तरफ इस तरह से फैलाने के बाद ये मेरे पास चॉकलेट चिप हैं, ये भी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये इनका कस्टर्ड में बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। कम या ज़्यादा वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। इस तरह चॉकलेट चिप डालने के बाद ये मेरे पास है चॉकलेट सिरप, ये जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हुई हूँ। और ये मैं चॉकलेट सिरप इस तरह से थोड़ा सा चम्मच के साथ ही इसकी थोड़ी सी इस तरह से लेयर एक लगा दूंगी। और ये देखें जी हमारा फ्रूट ट्राइफल रेडी है। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। बड़े छोटों को सबको ये घर में बहुत पसंद होती है और यकीनन आप सबको भी पसंद होगी। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय कीजिए। मेरी इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।